तो आज का मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अग्निवीरों की जो स्थिति है वो सही हो जाए, स्टेटस आपका इक्वल हो जाए एयरमैन के बराबर, तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़रूर शेयर करना ताकि ये वीडियो ऊपर तक जाए। ठीक, क्योंकि ये ऑफिसर किसी का सुनते हैं नहीं, क्योंकि जब अनिल पुरी का ये बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि वो एमओडी के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी एंड साथ में लेफ्टिनेंट जनरल है इंडियन आर्मी में, उनकी बातों को जब ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही करेंगे ये। ठीक, तो हमारा रिक्वेस्ट होगा सीडीएस से, साथ में एयर चीफ मार्शल राजनाथ सिंह से भी होगा कि अग्निवीरों के लिए थोड़ा सा आप देखिए इनका एकोमोडेशन क्या मिल रहा है, इनका रहने सहने का, यानी कि जो रहन सहन है किस तरीके से इनका एकोमोडेशन है, क्या फैसिलिटीज़ है इनकी। ठीक, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं अग्निवीर को लेकर। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपका स्कीम्स पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 4 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 साल अगर ये जा रहे हैं तो कम से कम पानी हो गया, रहने का जो व्यवस्था है वो तो ढंग का दे दीजिए। ऐसा लग रहा है कोई लेबर मजदूर को आप लोग रखे हुए स्टेशन में। मैक्सिमम स्टेशन का यही हाल है। बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहाँ पर काफ़ी बेस्ट एकोमोडेशन है, तारीफ भी करते हैं हम उनका, लेकिन कौन सा ऐसे स्टेशन है जहां पर स्थिति दयनीय है, ये आईसी से पता लगाइए आप लोग। ये आईसी के पास कितनी सारी चीज़ें अभी आपका पेंडिंग है। ठीक, अभी मैंने जो पिछला वीडियो डाला था, हमें डालने की कोई नीड नहीं होती, अगर चीज़ें सही होती तो हम क्यों डालते। सवाल है कि नहीं है यहाँ पे। तो हमारा बस मांग इतना सा है कि चीज़ों को सही किया जाए, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। ठीक, क्योंकि आईसी एओसी जितने भी एमडब्ल्यू है, डब्ल्यूओ है आपका, ठीक, या सार्जेंट वगैरह कॉपल है, ये अपनी मनमानी करते हैं। कोई मतलब कि आप मान लो कि ये अपना पूरा सिस्टम बना कर रखे हुए हैं, कमांडिंग ऑफिसर है, ये पूरा स्टेशन को पूरी तरीके से अपना बना रखे हैं। तो आखिर इनको कंट्रोल करेगा कौन, आखिर चीज़ें सुधरेगी कैसे। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी एकदम अलग है। वही हम अनिल पुरी जी से बताना चाहते हैं कि जो आपने वीडियो में बताया था, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताए थे कि अग्निवीर हमसे कोई नीचा नहीं है, इक्वल स्टेटस है उनका, लेकिन आपके जो स्टेशन इंचार्ज हैं, यानी कि जितने भी एयरफोर्स स्टेशन के जो हैं, क्या ये इक्वल स्टेटस मानते हैं इसे? अगर मानते हैं तो हमें बताइए कि मानते हैं। एक भी आपको बता रहे हैं कि आखिर ये कमांडिंग ऑफिसर ही एक सेना के जवान को आगे की तरफ बढ़ाता है, वो कैसे क्या करना है उसी के ऑर्डर को फॉलो करता है। तो क्या कमांडिंग ऑफिसर क्यों नहीं करते ये, क्यों नहीं ये जाकर स्टेशनों का जायजा लेते हैं कि बिलेट की स्थिति क्या है, इनकी लाइट है, पंखा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पानी टाइम पर इनको आता है कि नहीं आता है। बताइए, पानी एक बेसिक नीड होता है जो कि अग्निवीरों का मतलब मैक्सिमम स्टेशन में टाइम पर पानी नहीं आता, तो बिना नहाए धोए वो ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। 11 बजे अग्निवीर आकर नहाता है, यार ये क्या तरीका है, उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 11 बजे कोई टाइमिंग होता है नहाने का। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए। हम ये नहीं चाहते कि आपका स्कीम खराब है, ये हो गया वो हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका डिसीजन है, आप लोगों ने इस पर मंथन किया, चीज़ें लाए हैं। ठीक है, हमारा मानना है कि एक राइट जो होता है ना, एक हर एक आदमी का एक राइट होता है जो उसे मिलना चाहिए, एक बेसिक नीड होता है। घर पर भी अगर वो रहा, मतलब कि जितना दिन साल तो कुछ, मतलब कि जब तक घर पर रहा होगा बढ़िया एकोमोडेशन मिला होगा, पानी तक तो दिया होगा, साथ में नहाने धोने का बढ़िया तरीका से रहा होगा, बाथरूम का फैसिलिटीज़ ठीक होगा, लेकिन वहाँ पर क्या मिल रहा है ये बहुत बड़ा एक मैटर है। ठीक, और इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। जितने भी बड़े लेवल के ऑफिसर हैं, विजिटिंग करिए, आप लोग ज़रूर विजिट करिए जाकर कि क्या चीज़ें चल रही है स्टेशन, जितने भी आईएफ स्टेशन है, एक बार विजिट जरूर करिए कि वहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। ये आईसी मनमानी क्यों कर रहे हैं, एप्लीकेशन पेंडिंग में क्यों 6-6 महीना से। यार एप्लीकेशन डालकर अग्निवीर बैठे हुए हैं कि उनका पंखा काम नहीं कर रहा है, टैंक का लीकेज है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। तो ये पेंडिंग एप्लीकेशन आखिर कब तक पेंडिंग रहेगी, काम क्यों नहीं हो रहा है इनको, मतलब कि चेंज क्यों नहीं, एकोमोडेशन चेंज करो ना, इनको हटाओ वहाँ से, दूसरी जगह शिफ्ट करो, एयरमैन वाला लगाओ, उन बिलेट में भेजो इनको, लेकिन आप लोग भेजते नहीं, इनको तो अलग ही ट्रीटमेंट मिल रहा है वहाँ पे। तो हमारा मांग आपका क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब आते हैं अनिल पुरी का स्टेटमेंट को, जरा आपको सुनाते हैं कि इन्होंने अग्निवीर को लेकर अपना क्या राय रखा है, क्या इनका बात को
ऑफिसर जो इनके नीचे रैंक का है, क्या वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तर पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूँ, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अलग। तो आपने देखा यहाँ पर कि अनिल पुरी बता रहे हैं कि अग्निवीर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो फिर क्यों, हमारा सवाल है अनिल पुरी जी से कि आखिर आपसे जो नीचे के रैंक वाले जितने भी है कमांडिंग ऑफिसर हैं, चाहे जो भी है, आईसी है, एओसी हैं, ये आखिर मतलब ये जितने कॉपल वगैरह हैं, सार्जेंट है, एमडब्ल्यू हैं, डब्ल्यू हैं आपके, आखिर इतना क्या दिखाते हैं, करना क्या चाहते हैं? आप पूछिए इनसे कि आपकी बात को ये कितना परसेंट फॉलो करते हैं। 1% भी अगर स्टेशन में आपकी ये बात को फॉलो करते होंगे तो हम मान जाएंगे कि हम गलत हैं, ठीक। 1% भी ये आपकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। आपका ये रियलिटी अगर आपको चेक करना है ना, तो आप पता लगाइए, ठीक। स्टेशन में कभी आप अचानक जाकर रेड मारिए, वहाँ पर विजिट करिए, देखिए, अग्निवीर से पूछिए और इनकी बिलेट की हालात को देखिएगा कि क्या वो सही तरीके से वर्किंग हालात में है, काम सही हो रहा है, वहाँ पे फैन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। रहने का तरीका इनका, मतलब कि बेड का व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ पे अलमीरा वगैरह मिला है कि नहीं मिला है, लॉकअप की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, पानी क्या टाइमिंग से आता है इनको कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें एक बार आप जाकर चेक कराइएगा ना ग्राउंड रियलिटी पर, तब आपको पता चलेगा कि सच में यार जो मतलब कि ये तो अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। तो यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है मीडिया के सामने कि अग्निवीरों से कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर एक चीज़ हमारा इक्वल रहेगा, खाएंगे सोएंगे पहनेंगे भी तो इक्वल रहेगा, तो क्यों नहीं फॉलो होता है, ठीक। खाना का कोई शिकायत नहीं है, खाना A1 क्लास का है, एकदम मस्त खाना मिलता है, ठीक। लेकिन जो चीज़ें नेगेटिव है वो तो मैं बताऊंगा ना, आखिर आखिर कौन बताएगा? फिर इनके साथ तो यही होता रहेगा ना, डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा कंटिन्यू, 1 साल से तो चल ही रहा है, जब से ये स्कीम लागू किया गया है। ट्रेनिंग का हम आपको बता रहे हैं, आप ही का ऑफिसर है कमांडिंग ऑफिसर शोभन त्यागी, जो कि आपका बेलगांव के अंदर में वो कार्य करते हैं अभी लगत, मतलब कि ऑफिसर रेंज पर। वो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं लड़के डिमोटिवेट कर देता है वो। क्यों? किसने राइट दिया है डिमोटिवेट करने का? बोलता है कि तुम लोग मजदूर हो, तुम लोगों का मैं लाइफ को वाट लगा दूंगा, झंड कर दूंगा, ठीक है, नर्क बना दूंगा तुम लोग का लाइफ, तुम मजदूर हो, तुम 22 नंबर वाले हो, ऐसे ऐसे, मतलब कि लड़कों को काफ़ी, मतलब कि जितना हो सकता है नीचा दिखाना, डिमोटिवेट करना। गाली हम मानते हैं कि गाली चलता है, लेकिन यार डिमोटिवेट कौन करता है? एक ऑफिसर से मैं उम्मीद लगाता हूँ मोटिवेशन का, ठीक, मोटिवेट करने का, लेकिन ये ऑफिसर डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, जो कि शोभन त्यागी जैसे ऑफिसर हैं, जो करप्ट ऑफिसर हम मानते हैं इसे, ठीक। ये जो वहाँ पर बेलगांव के अंदर बैठा हुआ है, आप इसका रिपोर्ट देखिए कि क्या करता है ये। अग्निवीर से वहाँ पर जाकर पूछिए कि अग्निवीरों के साथ क्या बिहेवियर है, ठीक है। और अग्निवीरों को जैसे ही जाते हैं उनको बीटीआई हैंगर में बैठाकर डीमोटिवेट मारता है पहले, उसके बाद डीमोटिवेट मार के अपने बारे में परिचित बता देगा कि मैं कौन हूँ, ठीक। उसके बाद इनको भेजता है बिलेट में, अलग अलग स्क्वाड्रन में इनको भेज देता है। तो हमारा ये कहना है कि इनको राइट किसने दिया है? शोभन त्यागी को, अग्निवीर को नीचा दिखाने का राइट किसने दिया है? कौन से ऑफिसर ने दिए इनके ऊपर के? कौन से? एयर चीफ मार्शल ने दिया है, राजनाथ सिंह ने दिया है कि सीडीएस ने दिया है, कि क्या आपने दिया इन्हें राइट? मैं पूछना चाहता हूँ किसने दिया है राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिमोटिवेट करना। आज का अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें अग्निवीरों का, तो अग्निवीर हमें डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें नहीं रहना है, डिस्चार्ज लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? आखिर कंडीशन क्या है वहाँ पर? ट्रेनिंग सेंटर से लेकर स्टेशन तक की हालात अग्निवीरों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिटी मैं बता रहा हूँ, जितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको चमकता हुआ चीज़ें दिखाते हैं, जब आप फेस करते हो तो आपको हकीकत पता चलता है कि ट्रेनिंग से लेकर आपका स्टेशन तक की हालात बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो आखिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेवार कौन है, कौन सुधारेगा इसको? आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर 1 साल हो गया इस स्कीम को लागू होते हुए, 1 साल हो गया, ऊपर ही हो गया, लेकिन इस स्कीम में अभी भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी भी स्कीम घसीटा जा रहा है, लड़कों को रोबोट की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि रोबोट हैं, आदमी तो है नहीं है। महीने में एक बार बाहर जाते हैं,
और ये अग्निवीर से ऊपर के रैंक वाले लगातार बाहर जाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। ठीक है, एसी एलएसी सार्जेंट कोपल ये सब निकलते रहते हैं, अपने मन से जाते हैं, इन्हें कोई रोकता नहीं है। लेकिन एक अग्निवीर को महीने में मात्र एक बुक आउट है। अग्निवीर साइकिल से जाएंगे, क्यों जाएंगे, वो बाइक से जाएगा, जबकि डीएल है इनके पास, अग्निवीरों के पास डीएल है। जिन अग्निवीरों के पास डीएल है, बाइक अलाउ क्यों नहीं है उनको? क्या ये बाइक को नहीं चलाते हैं? तो ये तुम लोग तो यही दिखा रहे हो ना कि हम अग्निवीर को नीचा दिखा रहे हैं। ना सैलरी का स्ट्रक्चर सही है, ना एकोमेंडेशन सही है, ऊपर से तुम्हें नीचा दिखाना भी है इन्हें कि हमसे ये नीचे ही रहे दिखे। और हमारे अनिल पुरी जी बताते हैं कि भैया यहाँ तो बिल्कुल इक्वलिटी है, स्टेटस सेम है आपका। तो अनिल पुरी जी आप बताइए कि आपके नीचे के ऑफिसर इतने करप्ट क्यों हैं, और ये इस तरीके से बिहेवियर इनका क्यों है अग्निवीरों के प्रति, आखिर क्यों है? ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, घर पे ये लाडले माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही एयरफोर्स स्टेशन में जाते हैं इनका तरीका और बर्ताव इनके साथ जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मैं तो मानता हूँ कि गलती इन्हीं का है। ठीक, मजबूरी है, इनको जाना पड़ता है। समझ रहे, मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, लेकिन यार जा रहे हैं 4 साल के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें तो प्रोवाइड करा दो इन्हें। ये मांग क्या करें, मांग ये इनका ये है कि हमें एयरमैन का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस सेम होने के बाद भी इतना अंतर क्यों होता है? क्या अग्निवीर एग्ज़ाम पास करके नहीं जा रहे? एयरमैन भी स्टार एग्ज़ाम दिए थे कि नहीं दिए थे? अग्निवीर भी देते हैं, फेज़ 2 वो भी देते हैं, फेज़ 2 ये भी देते हैं, जीडीए भी क्लियर करते हैं, वो भी क्लियर करते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड वही है सेम। तो आखिर सब कुछ प्रोसेस सेम होने के बाद भी एक अग्निवीर प्रताड़ित होता है स्टेशन में, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होता है, रोबोट की तरह यूज होता है उसका, पीटी परेड भी कराया जाता है। मतलब पीटी परेड का क्या सीन है, मतलब जब ट्रेनिंग आपका ख़त्म हो चुका है, टेट्रा ख़त्म हो गया, बेसिक ख़त्म हो गया, उसके बाद भी ये सुबह में 5:30 बजे उठकर पीटी परेड के लिए जाते हैं, एक एयरमैन नहीं जाता है। रियलिटी नंबर 1 आपका ये सुधारने की ज़रूरत है। अभी आपको हम दिखाएंगे शेड्यूल इनका, एओसी जो बनाकर भेज देता है। क्या है उस शेड्यूल का मतलब क्या है? फिर 8 घंटा जब एयरमैन ड्यूटी कर रहे हैं, 3 से भी 8 ही घंटा कराओ ना, पढ़ाई कब करेंगे ये? 4 साल के बाद अग्निवीरों का यही डर सता रहा है कि एक तो इनका 12th क्लास का मार्कशीट तक जब्त कर लिया गया है, पढ़ने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, तो आखिर ये बाहर निकलेंगे तो इनका फ्यूचर का क्या होगा फिर? ठीक, फ्यूचर का इनका होगा क्या, आप हमें बता दीजिए ना। अगर ये पढ़ेंगे, अगर 8 घंटे के बाद अगर 2-3 घंटे इनके पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो कोई भी अग्निवीर अगर 4 साल बाद बाहर आता है तो क्या बिना एग्ज़ाम दिए कौन सी जगह उसका जॉब लग जाएगा? आप लोग इसका गारंटी तो लिए नहीं है। आप लोग तो सीधे बोल दिए कि आपको हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही जॉब दिया जाएगा। ऐसे कोई भी अग्निवीर को जॉब नहीं देगा। तो जब वो 4 साल पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसा तैयारी होगा उनका? और एक तो आप लोगों ने एजुकेशन का राइट क्यों ही मार दिया है, मतलब राइट ही छीन लिया गया है। 12th क्लास का मैक्सिमम अग्निवीरों का मार्कशीट जब्त हो गया है। बताओ यार, अब पढ़ने का मौका तक नहीं मिलता इन्हें। कुछ ही ऐसा स्टेशन होगा जहां पर 8 घंटे के बाद पढ़ाई का मौका मिलता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहां पर अग्निवीरों को 2 बजे ड्यूटी आवर ख़त्म होने के बाद, लंच वंच होने के बाद सीधे घसीटा जाता है। पीटी परेड, गेम्स, ये लाइब्रेरी, वो ये, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो रही है? जैसे एयरमैन करते हैं इनके साथ ही करो ना। ये ड्यूटी आवर में क्यों डिफरेंस है? आखिर अंतर इतना क्यों है? जब आप बोल रहे हो कि अंतर कुछ नहीं है, सब सेम है, अंतर आपको गिनाया तो एक एक चीज़ में आपको अंतर दिखेगा। सैलरी से लेकर हर एक चीज़ में आपको अंतर ही नज़र आएगा। ठीक, तो फिर ये स्टेटमेंट का कोई मतलब बनता नहीं है जो ये कैमरा के सामने आकर बोलते हैं और रियलिटी अलग हो जाता है। बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं। यही है अनिल पुरी जी, रद्दी भर आप बोल रहे हैं कि छोटा नहीं समझेंगे, और आपके ऑफिसर बैठकर इनको रद्दी भर का वैल्यू देते हैं। ये सच्चाई है। सच्चाई का आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करिए, लगाइए किसी को वहाँ पे स्टेशन के अंदर, और देखिए कि अग्निवीर के साथ एक ऑफिसर और आईसी एओसी जितने भी हैं ना, कैसा ट्रीटमेंट कैसा देते हैं ये। देखिए कि इनका क्या चल रहा है, क्या ये करा रहे हैं वहाँ पे। ठीक, जबरदस्ती इनको पॉलिसी के अंदर ढकेला जाता है, अपने मन का पॉलिसी बना के रगड़ देते हैं। मतलब एक 4 साल के लिए जो लड़का जा रहा है उसका कोई कैरियर का
मतलब कि पूरा मार के रख देते हैं ये लोग। एक तो एक सैलरी कम है, ऊपर से उस सिक्योर भी अपना एक फ्यूचर को सिक्योर भी नहीं कर सकता है कि 4 साल बाद अगर निकलता है, एक तो फॉर्म भरने का परमिशन नहीं है, एक ऊपर वाले रैंक अग्निवीर से पूरा फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, हर चीज़ अलाउड है उनको, लेकिन अग्निवीर फॉर्म भी नहीं डालेंगे, ठीक, और ना ही वो एग्ज़ाम वगैरह का प्रिपरेशन कराते हैं, ये पढ़ाई कराते हैं, अपने ही चीज़ों का पढ़ाई कराते हैं ये, ठीक। तो ये बाहर वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि हमारी जो जनरल जो चीज़ें होती है पढ़ाई के लिए, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, तो वो चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर आगे करेंगे क्या ये? तो ये कराइए ना, आपके अगर हाथ में तो ये चीज़ें सुधरवा दीजिए, आपका बहुत ही मेहरबानी होगा। अगर ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर अगर आपका बात फिक्स बैठ जाता है तो हर एक अग्निवीर का माइंडसेट बदल जाएगा, वो कभी फिर छोड़ कर नहीं आएगा। लेकिन आप ये नहीं करवाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये डिस्चार्ज वाला भी सिस्टम कम हो जाएगा। जो डिस्चार्ज लेकर अग्निवीर आ रहे हैं, आप रियल रीजन कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो आखिर वो डिस्चार्ज लेकर क्यों आ रहा है। वो तो झूठ बोल के डिस्चार्ज ले लेता है क्योंकि उसको हकीकत पता चलता है। डरा देते हैं, धमका देते हैं अंदर ही आप लोग कि बाहर की अंदर की बातें बाहर नहीं बताना है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें धमका कर भेज देते हैं, लेकिन रियलिटी पूछो कि वो डिस्चार्ज क्यों लिया, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने का तरीका, बाथरूम का फैसिलिटीज, वॉशरूम वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक जो सैनिक होता है इन सारी चीज़ों को बेहतर बना देखता है कि हमें चीज़ें, वो सेना में आया क्यों था? सेना में इसीलिए गया था ना कि उसको तो ढंग से थोड़ा बहुत तो मिलेगा। एक तो सैलरी भी कट गया इनका, ठीक, 4 साल बाद कोई व्यवस्थाएं नहीं है, और ऊपर से रहने का भी अगर बढ़िया चीज़ें नहीं मिले, एकोमोडेशन ही खराब मिले, तो फिर यार क्या फ़ायदा है? आप बता दो हमें, ठीक। बहुत बेइज्जती होते हैं इनका, हम देखते हैं यार, हमें बहुत बुरा लगता सेवा है। करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा, उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, और हाँ, उसको ये चीज़ें हमें भी सही लगा, और ये गवर्नमेंट का स्टेप भी हमें बहुत सही लगा यार, क्योंकि सैलरी के हिसाब से कोई चीज़ बनता नहीं है कि अग्निवीर भी कंट्रीब्यूट करे, ठीक। ये देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, क्योंकि एक अग्निवीर से अगर हम पूछें कि वो सुबह से लेकर रात तक क्या करता है, तो आप परेशान हो जाइएगा कि उसका क्या शेड्यूल होता है। अभी शेड्यूल आपको दिखाएंगे, उस शेड्यूल में बिल्कुल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे एक रोबोट को ही खटाया जा सकता है, मतलब मान लो कि वो कोई शरीर, मतलब ह्यूमन तो इतना मतलब कि बहुत पॉसिबल नहीं है यार। एक मतलब कि दिहाड़ी वाला घर बनाने वाला अगर आपके घर पे वो ठेका लेकर काम कर रहा है ना, मजदूरी, तो वो भी 10 बजे आता है ना, तो 4:30 बजे निकल जाता है घर, 4 बजे 4:30 बजे सारे लेबर निकल जाते हैं घर। लेकिन एक अग्निवीर का हालात ऐसा है कि वो 2 बजे के बाद ड्यूटी ख़त्म करने के बाद भी उसे आईसी जो है ना वहाँ के रगड़ देते हैं, जिसको मन किया वो रगड़ देता है वहाँ पे। ये किसका राइट है, किसने राइट दिया? कहाँ पॉलिसी में, बाहर की पॉलिसी में तो नहीं लिखा था जो ऑफिशियल पॉलिसी है। किसी भी भारत के अंदर में कोई भी चीज़ है जो 8 घंटे से ज़्यादा का राइट नहीं है कि 8 घंटे से ज़्यादा के बाद रगड़ोगे उसे, ठीक। अगर कोई मुसीबत आता है, कोई मतलब इमरजेंसी आता है, तो हाँ तुम यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो ये शेड्यूल बना दिए रेगुलर का, 4 साल का ही पूरा डाटा है इनका कि रगड़े जाओगे, 8 घंटे के बाद तुम्हारा रगड़ के रख देंगे, पढ़ने का कोई मौका नहीं है। और मैं मतलब कि सारे स्टेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टेशन है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जहाँ पर कमी है उन्हें तुरंत से तुरंत अपडेट करिए, चेंज करिए, उनको शिफ्ट करिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इनकी शेड्यूल में भी व्यवस्थाएं कराइए, ज़बरदस्ती ना थोपिए इन पे। सोचिए जा रहा है यार, किसी भी माँ बाप के लड़के हैं उन पे थोपे जा रहे हो यार। बाइक का फैसिलिटीज़ तो इतने किलोमीटर में जाते हैं यार, ये साइकिल उठा उठा कर, ना इनको बाहर जाने दिया जाता है। छुट्टी 30 दिन का रखे हुए, एक तरफ 90 दिन का वो मेडिकल लीव मिला कर ले लेता है इनसे ऊपर वाला। सोचो इनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 12 घंटा काम करो, छुट्टी भी कम करो, ठीक। और ऊपर से तुम्हारा मतलब कि छुट्टी के लिए तो ये रगड़, मतलब कि गाली भी सुन लेते हैं, बहुत सारे आईसी गाली दे देते हैं इन्हें, नहीं देते हैं जल्दी छुट्टी, तो छुट्टी भी मुश्किल से लेते हैं, नहीं मिलता है जब इनको। तो ये सारी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कुछ सोच कर गए थे यार, आप लोग इतना ख़राब सिस्टम बना दिए। मतलब कोई भी लड़का ये सोच कर तो नहीं गया था। फर्स्ट बैच वाला हमसे सारा लड़का शिकायत करता है कि हम तो भैया ये सोच कर गए थे कि एयरमैन वाला ट्रीटमेंट मिलेगा,
उनको भी पता था कि हमें 4 साल ही रहना है, लेकिन ट्रीटमेंट हमें एयरमैन वाला मिलेगा, फैसिलिटीज़ हमें एकोमेंडेशन एयरमैन जैसा होगा। लेकिन जैसे ही वो जाता है वहाँ पे तो पता चलता है यहाँ तो सिस्टम ही डिफरेंट है, अलग हो गया बिल्कुल। और आज का बात यही है कि कोई भी अग्निवीर परमानेंट के लिए 1% भी नहीं सोचता है, क्योंकि उसको इस तरीके से कर दिया गया है ना, माइंडसेट ही सीधा बदल दिया गया है। जिस तरीके से उसका बिहेवियर के साथ मतलब खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से बिहेव किया गया अंदर, उस सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया उसका। ठीक। तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए इसी वजह से बलिदान दिया। तो ये मैं आपको दिखा दिया, बातें शेड्यूल दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चीज़ें हमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीटी परेड होता है 5:30 से 6:30, फिर 6:45 से लेके देखिए फिर ब्रेकफास्ट। आप ये देखिए कि ब्रेक आवर कितना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये ज़रा देखिए कि ब्रेक आवर कितना मिलता है इन्हें। एओसी ने इसे लिख कर बनाया है, देखो यहाँ पर पूरा एओसी के द्वारा ये जारी किया गया है। डेली रूटीन है आपका। स्टेशन के अंदर भी हालात वही है। चलो मानते हैं ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग बिल्कुल उनके हिसाब से हो, कोई हमें डाउट नहीं है। लेकिन यार स्टेशन में वो आ गए ना, उनका अब ख़त्म हो गया, वो तो आ गया स्टेशन में अब काम करने के लिए, फिर भी तुम उसी रूटीन को फॉलो करा रहे हो। मतलब पीटी परेड ये करेंगे और ये अग्निवीर ये करेगा, एयरमैन के लिए नहीं है ये, ठीक। उसके बाद ब्रेकफास्ट, रिपोर्ट सेक्शन, ये सब सारी चीज़ें होगी। उसके बाद फिर से हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर लंच के बाद भी काम पता नहीं क्या कराते हैं, रूम क्लीनिंग वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पर फिर से पीटी गेम से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टडी, ठीक है, यहाँ पर स्टडी वगैरह जीएसके, इसकी क्या नीड है, यहाँ पर पढ़ाई कराओ ना उनसे, यहाँ पर पढ़ाई कराओ, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो तैयारी वगैरह करें। ये जो आपका पीटी गेम से स्टडी वाला है ये, और नीचे फिर एक स्टडी वाला है, यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट इन्हें मिल जाएगा, ठीक। ऊपर से आपका रोल कॉल, ये सब क्या जरूरत है यार, एक एयरमैन तो ये सब चीज़ें नहीं करता है, लेकिन इनसे करा रहे हो यार। मतलब वही सिस्टम अपनाया जा रहा है जो कि एक ट्रेनिंग से इनका चलता जा रहा है, वही 4 साल ये चलाए जा रहे हैं। तो मतलब कि फिर क्या मतलब है, इन्हें ले जाने का क्या मतलब है, ठीक। जब इन्हें आपको अभी तक ट्रेनिंग वाला ही शेड्यूल फॉलो कराना है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये शेड्यूल को चेंज किया जाए, रिफॉर्म की ज़रूरत है, और एयरमैन जैसा ही इनको ट्रीटमेंट मिले, एकोमेंडेशन उनका उनके हिसाब से ही दिया जाए, और इसे मतलब गधों की तरह ट्रीट ना करें इन लोगों के साथ। ये भी इंसान है, ठीक है, इनको भी टाइम की ज़रूरत है, इनका भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, ब्रेक चाहिए, ना कि इन्हें रगड़े जा रहे हो 8 घंटे के बाद भी। क्या फॉलो कर रहे हो तुम। तो ये तो आप शेड्यूल देख लिए। अब देखिए बिलेट का स्थिति देखिए क्या होता है इनका, देखिए किस तरीके से बिलेट होता है इनका, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए आंख से, ये बिलेट का स्थिति है इनका। और ये मैं नहीं मानता कि मतलब कि सारे जगह का यही हाल है, लेकिन मैक्सिमम स्टेशन आईएफ का यही कंडीशन से गुजर रहे हैं, ठीक। जिनकी कंडीशन आप देख लीजिए तो ऐसा लग रहा है कि क्वारंटीन किया गया इनको, कोई कोरोना के मरीज जैसे पड़े हुए हैं सारे, ठीक, ऐसे इनको क्वारंटीन किया गया। ऐसे लग रहा है जैसे कि होता है ना सरकारी स्कूल में किसी को, ठीक, आइसोलेट कर दिए हम, बेड लगा दिए, ऐसे ऐसे लग रहा है। और एक तरफ हम देखें बीटीआई में जब थे, यानी कि बेलगांव में, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्येक स्टेशन का हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आईएफ स्टेशन है जो काफ़ी वर्किंग, उनका बेस्ट क्वालिटी में उनका स्टेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका बेलगांव का है, काफ़ी बेस्ट है। क्या वो ऐसा दिख रहा था जो अभी हम पहले दिखा है, क्या वो ऐसा दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना। तो यही अंतर है, हम बता रहे हैं कि प्रत्येक स्टेशन का नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह का वही हाल है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर दिखा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे, ये भी आपका देखने में सही लग रहा होगा, इसका भी वर्किंग कंडीशन ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो अभी मैंने स्टेशन दिखाया, ठीक, कैसा स्थिति था, ये कैसा हाल है, देखिए यहाँ पे कैसा स्थिति है ये। तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहाँ पर अभी भी डिले चल रहा है। आईसी जो काम कर रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं ये, तुरंत से तुरंत मेरा रिक्वेस्ट है, जितना ऊपर ये वीडियो जाए तुरंत इनको शिफ्ट किया जाए एयरमैन की तरह, ठीक है। और एकोमेंडेशन में नीड है सुधार की, ठीक। कोई हमारा आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस हम इनका हक के लिए बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी नीचे तरफ देखा गया अग्निवीरों को, बहुत ही हालात ख़राब करके रख दिए आप लोग, ठीक। और रहा बात, आप लोग बोलते हैं कि सैलरी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, देखो हम बहुत सारी चीज़ें हमने जुटा कर रखा था यहाँ पे। अब देखो अग्निवीर से ही हम सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक।
तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको एक अग्निवीर और एयरमैन कैटेगरी के अंदर डिफरेंस बताने वाला हूं कि मतलब इन लोगों ने क्या क्या चेंजमेंट कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहला तो अग्निवीर के लिए कोई एक्स सर्विसमैन का कोटा अलाउ नहीं है। दूसरा, वहीं एक एयरमैन रिटायर्ड होने के बाद उसे एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ अग्निवीर के लिए फैमिली मेडिकल फैसिलिटीज़ अलाउ नहीं है। वहीं एक एयरमैन को परमानेंट रिटायर्ड होने के बाद भी और सर्विस में भी फैमिली मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। तीसरा, ट्रेड अलाउंस, जो कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के अंदर डिफरेंस होता था, वहीं अग्निवीर आने के बाद कोई ट्रेड अलाउंस नहीं होता है, जबकि एयरमैन को एक ट्रेड अलाउंस एक्स और वाई का अलग अलग मिलता है। उसके बाद लीव पर आते हैं तो वहीं अग्निवीर को केवल 30 डेज लीव मिलता है और वहीं एक एयरमैन कैटेगरी को 90 डेज का लीव मिलता है, जबकि उन्हें कैजुअल लीव भी अलाउ होता है। एयरमैन कैटेगरी को कैजुअल मीन्स इमरजेंसी लीव, जबकि वहीं अग्निवीर के लिए कोई कैजुअल लीव इमरजेंसी लीव अलाउ नहीं है, भले ही कोई भी इमरजेंसी हो घर में। पांचवा आते हैं कि यदि कोई अग्निवीर 4 साल के पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है तो उसे केवल एक 48 लाख का मतलब इंश्योरेंस दिया जाता है और उसमें कुछ उनकी 4 साल की सैलरी भी दी जाती है। वहीं एक एयरमैन मर जाता है या डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान तो उसको 75 लाख का इंश्योरेंस और 15 साल सर्विस की सैलरी प्लस पेंशन प्लस लाइफ टाइम कैंटीन प्लस लाइफ टाइम हेल्थ कार्ड। अग्निवीर के लिए नो लाइफ टाइम कैंटीन, नो मेडिकल लाइफ टाइम। अगला आते हैं मेन इम्पोर्टेंट हार्डशिप एरिया अलाउंस। एक अग्निवीर को हार्डशिप एरिया और एक एयरमैन के लिए, वहीं मान लीजिए कोई एयरमैन जम्मू में पोस्टेड है तो उसको एक हार्डशिप एरिया के रूप में मान लीजिए 18,000 रुपये मिल रहा है, तो वहीं एक अग्निवीर को मात्र 9,000 रुपये दिया जा रहा है। क्यों? वही लड़का सर्दी में मर रहा है अग्निवीर और वही एयरमैन ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसे केवल 9,000 रुपये अलाउंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ पर आते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंस। वो एक अग्निवीर के लिए कोई अलाउ नहीं होता है, जबकि एक एयरमैन कैटेगरी को हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाता है। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं वर्किंग आवर। एक अग्निवीर 7 से 2 जा रहा है और उसके बाद 3 से 5 भी जा रहा है, वो PT परेड भी कर रहा है, जबकि एक एयरमैन 7 से 2 अपना शिफ्ट करके वॉच टाइम ड्यूटी होती है तो वॉच टाइम ड्यूटी करके वो फ्री रहता है। वो कोई हेल्थ रन, कोई PT परेड उसका नहीं होता है, जबकि एक अग्निवीर का लाइब्रेरी स्टडी, हेल्थ रन, PT परेड ये सब चालू है। उसके बाद आते हैं अग्निवीर के लिए बुकआउट ट्रीटमेंट से मतलब बाहर जाना स्टेशन से बाहर, तो वो महीने में केवल एक बार जा सकता है, जबकि एयरमैन नो बाउंड, नो रेस्ट्रिक्शंस, एनी टाइम कभी भी एक एयरमैन जा सकता है। दूसरा, वर्किंग आवर में अग्निवीर कहीं नहीं जा सकता है, जबकि एक एयरमैन वर्किंग आवर में अपने IC से पूछ के कैंटीन लाइक अफवाह ये सब फैसिलिटीज में वो जा सकता है। उसके बाद आते हैं कि अग्निवीर के लिए ना ही कोई डिपेंडेंट कार्ड की सुविधा है, जबकि एक एयरमैन कैटेगरी वाले बंदे को डिपेंडेंट कार्ड की भी सुविधा दी जाती है। फिर लास्ट में आते हैं सबसे बड़ा मतलब अग्निवीर के लिए रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी नहीं मिलता है, जबकि एक एयरमैन कैटेगरी वाले को यदि एयरफोर्स के शेड्यूल में कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है तो वो 2 हॉलीडे मतलब एक ईयर में ले सकता है। तो देखिए, इतना बड़ा डिफरेंस इन लोगों ने कर दिया है एक अग्निवीर और एयरमैन कैटेगरी में, जबकि वही स्टार एग्जाम एयरमैन कैटेगरी वाला बंदा दे के आता है और वही स्टार एग्जाम अग्निवीर कैटेगरी वाला बंदा दे के आता है। GD देता है, SRT टेस्ट देता है, मेडिकल देता है, फिजिकल देता है, वही कोई डिफरेंस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि इन लोगों ने मतलब पॉलिसी में इतना चेंजमेंट कर दिया है कि देखो सब फैसिलिटीज अग्निवीर के लिए ख़त्म कर दी उन्होंने। इसमें आते हैं कि एक व्हीकल का इश्यू है सबसे बड़ा। एक अग्निवीर साइकिल से जाता है कहीं भी जाना हो और एक एयरमैन अपने बाइक से जाता है, लेकर AC, LAC, सार्जेंट, कोपुल सभी लोग बाइक से जाते हैं, जबकि एक अग्निवीर सेक्शन जाना हो, मैस जाना हो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो सभी जगह बाइसिकल से जाता है अपनी से। जय हिंद, जय भारत। तो अग्निवीर के मुंह से आप लोगों ने सुना, अब ये मत बोलिएगा कि गलत है, ये बिल्कुल राइट है। हमारे पास बहुत सारे अग्निवीर हैं, ठीक, और एयरफोर्स में जितने भी जाते हैं ना उसमें मैक्सिमम हमारे ग्रुप से ही होते हैं, ये बात आप भी मान लीजिएगा, ठीक है। और आपका जितना ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है ना उसमें मेरा भी योगदान है। तो
आप लोगों से मेरा एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, ठीक, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टेटस को इक्वल कर दिया जाए। जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एयरमैन वाली एकोमेंडेशन चाहिए, तो आखिर देने में क्या आपको क्या जा रहा है फिर? क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हमारा ये सवाल है कि आखिर क्या दिक्कत है आपको, ठीक। तो आप लोगों को इश्यू है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर बता ही दिया। ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे अनिल जी, सॉरी अनिल पुरी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है इंडियन आर्मी में, एडिशनल सेक्रेटरी है यहाँ पे एमओडी के अंदर में, तो इन्होंने बताया कि हमने 6 देशों की स्टडी करके स्कीम को लागू किया था। तो क्या आपने सैलरी का स्टडी किया वहाँ पे कि कितनी सैलरी वहाँ पे फॉरेन कंट्री में, जितने भी आपने देशों का स्टडी किया था, रसिया का, चाइना का, इजराइल का, ठीक, बाकी यूके है, यूएसए, फ्रांस है, तो इन देशों में एक नॉर्मल सोल्जर को कितना पे दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से? आपने तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया कि एज प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर क्या है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर भी तो आपने पता किया होगा ना, सैलरी कितना मिलता है वहाँ पे। तो यही चीज़ है कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, ठीक। और एक भारत के जो नॉर्मल सैनिक अग्निवीर को कितना पेमेंट आप देते हैं और अमेरिका का एक नॉर्मल सैनिक का पेमेंट कितना है, आप आइडिया लगा लेना। लाखों में पेमेंट होता है उनका डॉलर के हिसाब से। यूके में आप देख लेना पाउंड के हिसाब से कितना मिलता है। सारा हमने स्टडी किया हुआ है, हमने सारी चीज़ें देखा और रिपोर्ट भी हम सारा कुछ कलेक्ट भी किए थे, ठीक। और एक हमारे जो सैनिक हैं, यहाँ पर भी भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं है सैनिकों का भेदभाव, वहाँ पर भी है। एक कोपल का ये देखिए पूरा सैलरी का स्लिप है, ठीक, एयरफोर्स ने लिखा होगा यहाँ पे। अब नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बेसिक पे भी आपका एक सैलरी में अग्निवीर का नहीं मिल पा रहा है। 28,700 के करीब इनका बेसिक पे बनता है सिर्फ, ठीक है। अगर हम जूम करके आपको दिखाएं तो देख लीजिए 28,700 बेसिक पे है, एमएसपी एक्स पे सारी चीज़ मिल रही है ए टू जेड, ठीक। अग्निवीरों को क्या ये मिलता है? नहीं मिलता है यार, सिंपल सी बात है, नहीं मिलता है। वही चीज़ वो अग्निवीर बता रहा था ऑडियो में, नहीं मिलता है उसे, ठीक। अभी डीए आपका अगला महीने बढ़ाएंगे मोदी जी, तो क्या डीए डियरनेस अलाउंस में अग्निवीर को क्या मिलेगा? मोदी जी बताइए कि उनको क्या मिलेगा, डीए में क्या देंगे उनके आप? ना तो एचआरए है ना डीए है इनका, ठीक। तो कुछ नहीं है, बस एचआरए देखो यहाँ पर इनको मिला हुआ है, एचआरए यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे 2,583 रुपीज़ है लगभग आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक। तो कुल मिलाकर जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है इनका 84,000, 84,500 लगभग जा रहा है, देख लो आप लोग, ठीक। 84,591 रुपीज़ इनको टोटल यहाँ पर बन रहा है। तब एक आइडिया लगा लो कि 84,000 और एक अग्निवीर को मिलता है 21,000, तो कितना ज़्यादा उनको मिल रहा है। 84,000, 84,500 रुपया जो मैक्सिमम, इसमें 4 अग्निवीर आराम से खट लेंगे उनकी सैलरी में। तो ये अंतर है, हमारी देश की सेना में डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो गया है, ठीक। तो हम तो बस सैलरी का तो बस दिखा दिए कि ये जो स्कीम लाए हैं इनमें कितना लू फॉल्स है, वो चीज़ें मैंने दिखाया। और ऊपर से ये बताते हैं कि हमने कोई रिक्रूटमेंट में बदलाव नहीं किया है। तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर अब हमें सुन रहे हैं अभी आप हमें, तो नो चेंज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखे हैं। जबकि आपका एक अग्निवीर का रनिंग पीरियड होता है 7 मिनट में वो 1600 भागता है। पहले एयरमैन कितना भागते थे? 6:30 में भागते थे, 6:30 था, वही आपका 1600 मीटर भागना था 6:30 में। आज कितना मिनट में भागते हैं? 7 मिनट में भागते हैं। तो क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव नहीं है? ये है कि नहीं है? नेवी में गर्ल्स का पुशअप को आप लोगों ने ऐड किया, क्या वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव नहीं है? तो जो चीज़ें माइक के सामने हमें दिखते, मतलब कि मिलता है दिखने के लिए, यहाँ पर सीधा लिखा है कि कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, जबकि बहुत सारी प्रोसेस में चेंज हो गया यार। आप बता रहे हो कि चेंज ही नहीं हुआ है। तो बात ये ऐसा है कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है, ग्राउंड रियलिटी उसका बहुत ही अलग होता है। तो हम ये ग्राउंड रियलिटी को जो कैमरा के सामने ये बता रहे हैं, अगर वो मैच करा देंगे, दिखा देंगे, तो इनका हमारा बहुत बहुत मतलब कि शुक्रिया बोलेंगे और हम ये मानेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का कोई एक मकसद है जो पूरा हो गया, ठीक। तो अनिल पुरी से मेरा, यानी कि जो एडिशनल सेक्रेटरी है एमओडी के, लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी के अंदर में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया नीचे के जितने भी आपसे ऑफिसर हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, जो भी ऑफिसर है जो ये चीज़ें आपका कर रहे हैं स्टेशन के अंदर में, ज़रा इनको बोलिए कि ढंग से काम करें और अग्निवीरों के साथ भेदभाव ना करें, ठीक।
और ये अपना पॉलिसी को लागू ना करें, ठीक। इनको भी रिलैक्सेशन मिले, छूट मिले, ठीक। चीज़ें अगर हम बताएं ना तो इस स्कीम में बहुत सारा लूप होल निकाल दें हम, लेकिन हमें स्कीम से लेना देना नहीं है। हमारा मांग बस इतना है कि 4 साल के लिए भी अगर आप ले जा रहे हैं तो एयरमैन वाला एकोमेंडेशन प्रोवाइड किया जाए, बाइक का अनुमति मिले इन्हें, ठीक है। और इनको छुट्टी में तो 60 दिन का मिल जाए, 30 दिन और हम बढ़ाना चाहते हैं इनका छुट्टी, कि बहुत सारे अग्निवीर ये भी चाहते हैं कि हमें छुट्टी बढ़ाया जाए, क्योंकि यार इनका भी मन करता है घर आने का, माइंड फ्रेश करने का। रगड़े जा रहे हो इन्हें एकदम। तो ये चीज़ें आप ऊपर तक पहुंचाइए कि आखिर एक अग्निवीर छुट्टी डिजर्व क्यों नहीं करता है। मतलब मिनिमम यार 60 दिन तो, 90 दिन जहाँ एक ऊपर वाले इनसे ले रहे हैं, तो ये तो उसका मतलब कितना ले रहे हैं, 30 दिन मिल रहा है। कम से कम इनका 60 दिन साल में छुट्टी होना चाहिए, ठीक। और इनको बढ़िया फैसिलिटीज़ मिले अंदर में। सैलरी तो आप लोग ने खा ही गया, मतलब कि खा ही नहीं कुछ। कम से कम फैसिलिटीज़ रहने सहने का तो व्यवस्थाएं बढ़िया कर दो, और इनको रोबोट की तरह ना रगड़ो। 8 घंटे के बाद इनका काम ख़त्म। पढ़ाई का मौका दो ताकि आगे चलकर ये पढ़ के कुछ जॉब ले 4 साल के बाद, या नहीं तो नेताओं के जैसे, मतलब कि वो नेता बोल रहा था ना बीजेपी का, अभी वीडियो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर देखिए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूँ। तो क्या अग्निवीर इसी बीजेपी जाहिल अनपढ़ नेताओं को मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे जाकर यहाँ पे? आप यही उम्मीद लगा बैठे हैं फिर? तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, मतलब वीडियो देखकर भी थोड़ा भी शर्म बचा होगा। जितने भी ऑफिसर लोग हैं, पढ़ने लिखने का मौका दीजिए। पढ़ाई पर कोई बाउंडेशन कोई नहीं लगाता है। एक कैदी भी जेल में यार अच्छा से पढ़ाई करता है वो, ठीक, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। जेल के अंदर का हम बात बता रहे हैं, कैदी का। लेकिन अग्निवीरों के साथ ऐसा हालात क्यों है? ग्राउंड रियलिटी आके डिफरेंट क्यों है? पढ़ने का मौका तक नहीं मिल रहा है इन्हें। पढ़ाई तो करने दो इन्हें। 8 घंटे के बाद आपका कोई हक नहीं है इनसे काम कराने का, ठीक। और इनके पास तो पैसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, ना तो संख्या है ना पैसा है। तो जीत तो आप लोगों का ही होगा ना इसमें। लेकिन हम नहीं चाहते कि वहाँ तक बात जाए। हम बस आप लोगों से एक छोटा सा मांग किए हैं कि एयरमैन का स्टेटस एक अग्निवीर डिजर्व करता है, क्योंकि प्रोसेस सेम है सिलेक्शन का, तो वो डिजर्व करता है। भले वो 4 साल के लिए जाए, लेकिन उसके रहने सहने में कोई कमी ना हो, जो कि अनिल पुरी का भी ये बात है और हमारा भी बात है, और अग्निवीर सारे यही चाहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर लोगे ना बढ़िया तरीके से, गाली दो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम जो एयरमैन जितना कर रहे हैं इनसे भी उतना ही कराओ। ये अंतर पैदा ना करो। वो देखते हैं तो सोचो उनका कितना बुरा लगता होगा। हम तो यार, हम कैमरा पर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो सामने फेस करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन को सामने फेस करते होंगे, तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। सोचो आप लोग, अगर आपको हम बिना पानी का किसी बिलेट में बैठा दे, 11 बजे पानी दे रात में, आईसी को ही बैठा दे अग्निवीर की जगह पे, रहा जाएगा आपसे? नहीं रहोगे, भाग जाओगे वहाँ से। ना आपका यहाँ पर कोई बेटा आएगा ना बेटी आएगी अग्निवीर ज्वाइन करने। यहाँ पर मजदूर छोटे मोटे, यार एक लड़की बता रही कि भैया हमारे पापा नहीं है, हमें मजबूरी में ज्वाइन करना है। यार थोड़ा सा उनके बारे में सोच लो कि उनका कंडीशन घर का क्या होता हो, क्यों आते हैं यहाँ पे, तुम उन्हें प्रताड़ित करते हो। शर्म नाम की चीज़ है तो थोड़ा सा भी 1% भी होगा तो आप लोग इस चीज़ को बदल लेंगे, सुधार देंगे, ठीक है। हम इनका रियलिटी देखते हैं अग्निवीरों का क्या स्थिति रहता है घर परिवार का। उसके बाद भी तुम लोग इनके साथ व्यवहार बहुत ही बुरा करते हैं आप लोग, बहुत ही ख़राब लगता है हमें, ठीक। हर चीज़ झेलते हैं ये। और ये नहीं कि इनको ट्रेनिंग तक झेलना है, ना ना, ये स्टेशन में रगड़ के रखे जा रहे हैं। मतलब कि ना रहने का सही व्यवस्था है। क्या है यार फिर यहाँ पर है क्या? आप बताइए हमें क्या है फिर। तो बस हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है हमारे ऑफिसर लोग से, बस मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। या तो आपसे हो सकता है तो आप इसे चेंज कर दीजिए, जो मेरा डिमांड था, जो मैंने बोला। नहीं तो फिर लड़के यहाँ पर किस मकसद से जाएंगे, आप हमें जवाब दीजिएगा कि क्यों जाएंगे यहाँ पे, ठीक। और ये जो चीज़ें अनिल पुरी जी बताएं अभी वीडियो में, इसे आप लोग ग्राउंड पर फॉलो करके दिखा दीजिए, बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि आपके बेटे बेटी यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, ना आप लोग लाना चाहेंगे, क्योंकि आपको रियलिटी पता है अंदर का क्या है, ठीक। ये जाएंगे तो मज़दूर और किसान और नीडी लोग जाएंगे जिनकी ज़रूरत है, और उनको भी आप लोग रगड़ के रखे हुए हो, ठीक है। जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब,
अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करना, शेयर आपको ज़रूर करना, ताकि आपका भविष्य जो ना सुधर जाए। ठीक, क्योंकि आवाज़ कोई नहीं उठाता है, आपको पता है बहुत सारे यहाँ डिफेंस में पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं पूछता है अग्निवीरों का। तो आप लोगों का सपोर्ट है तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक, और अपनी आवाज़ मैं पहुंचा देता हूं इनके पास और सुधर जाएगा चीज़ आपका।